दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो उद्यम रजिस्ट्रेशन में एड्रेस होता है उसको कैसे अपडेट करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जीएसटी में कुछ और एड्रेस रहता है और हम लोग अपने पर्सनल उद्यम रजिस्ट्रेशन या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में कुछ और एड्रेस डाल देते हैं, जिसकी वजह से बैंक लोन रिजेक्ट कर देती है या फिर ऑब्जेक्ट करती है। इसलिए हमको कभी कभी बैंक की तरफ से बोला जाता है कि आप एड्रेस को अपडेट कीजिए एज़ पर जीएसटी। सो आज हम आपको बताएंगे कि एज़ पर जीएसटी एड्रेस को कैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में अपडेट करेंगे और फिर उसको बैंक को देंगे। चलिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अभी हम आए हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे। हम लोग यहाँ पे udyam-registration.gov.in टाइप करके एंटर करेंगे तो ये पोर्टल स्क्रीन खुलेगा। स्क्रीन में जाएंगे, हम अपडेट एंड कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन मेरे पास खुल जाएगा। उसमें हम लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, जो हमारे पिछला उद्यम रजिस्ट्रेशन हमने लिया था उसमें दिया हुआ होगा, वहाँ से उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके फिर नए पोर्टल, जो पोर्टल है उद्यम रजिस्ट्रेशन का, वहाँ पे डाल देंगे। फिर मोबाइल नंबर देखेंगे, ऑफिस एड्रेस में जो हम मोबाइल नंबर डाले होंगे वहाँ से कॉपी उसको कर लेंगे। फिर इस मोबाइल नंबर को उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी पे नहीं ओटीपी डालेंगे, मोबाइल वाले पे सिलेक्ट करेंगे, फिर वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। फिर ओटीपी चला जाएगा जो हमारा मोबाइल नंबर लिंक है उस पे। तक ओटीपी आता है तब तक हम देख लेते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड से मैंने क्या डाला हुआ है। इसमें देखिए हमने जो हमारा डिटेल्स डाला हुआ है उसको हम एक एक करके चेक कर लेंगे। जो एड्रेस दिया हुआ उसको हम लोग चेक कर लेंगे। फिर हम लोग अपने मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। वहाँ पे जो ओटीपी गया हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल पर नंबर पर होगा उसको हम ले लेंगे और फिर यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे ही ओटीपी नंबर हम यहाँ पे एंटर करेंगे और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से हमको एडिट ऑप्शन खुल जाएगा। फिर हम लोग क्लिक करेंगे एडिट डिटेल्स पे। एडिट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद हमको सारा ऑप्शंस इनेबल दिखेगा। यदि हम प्रोप्राइटर चेंज करना चाहते हैं, उसको प्राइवेट करना चाहते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे जीएसटी है तो जीएसटी देंगे, एग्जेम्प्टेड है तो एग्जेम्प्टेड कर देंगे, नहीं है तो नहीं, नो कर देंगे। फिर हम लोग नीचे आएंगे और नीचे आकर जो हमारा आईटीआर का डिटेल्स है ऑटोमेटिक फीड होता है। इसमें हम लोग को डालने की ज़रूरत नहीं रहता है क्योंकि ये डायरेक्ट इनकम टैक्स पोर्टल से लेता है। फिर हम लोग आएंगे, सारा डिटेल्स चेक करेंगे। कुछ अपडेट करना तो कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी दिया हुआ है, मेल, फिर से डिजेबल है तो डिजेबल डालेंगे। यदि उसमें कोई अपडेट करना है तो उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आकर नेम चेंज, नेम ऑफ इंटरप्राइजेज, यदि हमको चेंज करना है ट्रेड नेम, जो हमारे लोन वगैरह में ज़रूरत पड़ता है कि अपने पर्सनल नाम से ले लेते हैं, लेकिन बाद में हमको जो ट्रेड नेम जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है उससे हमको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लेना रहता है। फिर उसके बाद से हम जो ट्रेड नेम है उसको डाल देंगे। फिर ऑफिशियल एड्रेस जो हमारा है जीएसटी में दिया हुआ उसको डाल देंगे। उसको डालने के बाद हम इस सारे डिटेल्स को एक बार फिर से वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद हम लोग दोबारा नीचे वाली डिटेल्स जो है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कब किस दिन हमारा बिजनेस शुरू हुआ, किस दिन इनकॉर्पोरेट हुआ बिजनेस, वो देख लेंगे। फिर बैंक डिटेल्स को चेक कर लेंगे दोबारा से। जो भी हमारे पर्सन ऑफ एम्प्लॉई है उसको चेक करेंगे। फिर नीचे आएंगे, आईटीआर ईयर वाइज यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। उसके बाद यूनिट देखेंगे। यूनिट में यदि और भी कोई यूनिट, मतलब मोड़ एक जगह से दूसरे जगह पे, एक ही स्टेट में अलग अलग लोकेशन पे रहता है तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यदि एक ही है तो फिर एक ही रहने देंगे। हमारे पास एक है तो एक रख के हम लोग आगे इसको आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो भी डिटेल्स ऐड करेंगे वहाँ नीचे में दिखेगा। फिर हम लोग यहाँ से एनआईसी कोड वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। पहले सर्विस था, अब ट्रेडिंग करना तो ट्रेडिंग कर सकते हैं सर्विस में। मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करना तो मैन्युफैक्चरिंग के अनुसार एनआईसी कोड हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे एक 2 डिजिट, 4 डिजिट, 6 डिजिट, 5 डिजिट वाले सेलेक्ट करेंगे। उसको ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये स्क्रीन जो भी हमारा एनआईसी कोड होगा ऐड हो जाएगा। फिर अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, हमारा जो डिटेल्स है अपडेट हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट
सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो तरह से प्रिंट होता है सर्टिफिकेट, एक डिटेल, एक 1 पेजर। तो हम अभी 1 पेजर डाउनलोड कर रहे हैं और इसको सेव कर देंगे स्क्रीन पे। फिर प्रिंट विथ एनेक्सर पे क्लिक करेंगे जिसमें डिटेल रहेगा 3 पेज वाला, जो बैंकर जनरली मांगता है। उसको हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे डेस्कटॉप पे, लेकिन उसके आगे डिटेल लिख देंगे। अदरवाइज जो हमारा पहला फाइल था उसी नाम से ये भी फाइल डाउनलोड हुआ है, डिटेल डाल देंगे तो ये ओवरराइट नहीं करेगा। सेम ना, दोनों अलग अलग जगह अलग अलग नेम से फाइल सेव करेंगे तो एक दूसरे को ओवरराइट नहीं करेगा। यही हमारा प्रोसेस रहा और उसके बाद से हम ये चीज़ को अपने क्लाइंट को शेयर कर देंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए नॉलेज के साथ। थैंक यू।